हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में बात किया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड देखे थे और लिस्ट को अच्छे से समझा था, है ना। इवन लिस्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन है या टपल कॉम्प्रीहेंशन, दोज थिंग वी विल टॉक लेटर, राइट। सो राइट नाउ लाइक माय फोकस है कि किसी तरीके से आपको पहले हम जो डेटा टाइप हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उनको समझा के उससे रिलेटेड जो भी मेथड हैं उनको क्लियर कर दें और फिर एक बार एक बड़ा सा रिकैप करेंगे लाइक तब हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि हमारी जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं वो हम समझ पाएँ कि हम वाकई में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ना। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पे और आगे पढ़ना चालू करते हैं, जिसमें हम डिक्शनरी पढ़ेंगे आज और उससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड जो हैं वो देखेंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा। इवन इफ़ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी सो प्लीज़ लेट मी डू, आई मीन यू कैन कमेंट, राइट। तो ये आ गए हम VS के कोड की स्क्रीन पे, ओके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल डिक्शनरी बनाते हैं। हम x नाम का ही वेरिएबल रखेंगे, ये हमारे लिए सिंपल होता है। देखो डिक्शनरी को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस में। और ये क्या लेता है, जो डिक्शनरी होती है वो लिस्ट और टपल से अलग होती है क्योंकि ये की वैल्यू पेयर लेती है। जैसे आप लिस्ट जो होते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे बनाते थे, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐसे वैल्यू डालते थे। मतलब ले सपोज मैंने डाल दी अंकित, अंकुर, है ना, और शिवानी, ऐसे करके। तो ये आपने इस तरीके से बनाते थे लिस्ट। लेकिन जो आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, वो थोड़ी अलग है। उसमें क्या होता है, उसमें आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हो और इसके अंदर डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए आपको की वैल्यू पेयर देने होते हैं। मतलब पहले आप की दोगे, जैसे की हो सकती है जैसे नेम, ठीक है, नेम एक की हो सकती है और उसकी जो वैल्यू हो सकती है वो किसी का नाम हो सकता है, जैसे अंकित, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे दूसरी की दे सकते हो कामा लगा के। ले सपोज मैं पूछ रहा हूँ एज, ठीक है, और उसकी आप वैल्यू दे सकते हो 23, है ना। ऐसे करके आप की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हो, जो कि एक डिक्शनरी होती है, ठीक, जिसको हम शॉर्ट में डिक्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप इसका अभी टाइप चेक करोगे, प्रिंट करते हैं हम इसका टाइप, है ना, और देखते हैं कि क्या होगा। तो टाइप फंक्शन रन किया, पैरेंथेसिस लगाए और उसके अंदर x डाल दिया, क्योंकि x में ही तो स्टोर है ना ये डिक्शनरी। तो अगर अब हम पाइथन को रन करें, पाइथन lec.py, ठीक है, तो आपने देखा ये डिक्ट है, मतलब डिक्शनरी, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर जो भी कहना चाहो, उसके अगर आप मेथड देखना चाहो तो डॉट लगाओगे तो अब उसके सारे मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। तो अब हम एक एक करके हर एक चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी को आइटरेट कैसे करते हैं, मतलब इससे अगर आपको वैल्यू निकालनी तो कैसे करते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू, पूरी डिक्शनरी को अगर मुझे प्रिंट करना है तो आप ऐसे करो और वैल्यू डाल दो, है ना। ये तो सिंपल होता है, सबको पता है, जैसे हमने टाइप निकाला था उसी तरीके से। तो ये पूरी डिक्शनरी आपको दे देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसकी एक कोई की या वैल्यू को निकालें हम, है ना। तो की निकालने का होता है कि जैसे आप चलो यहाँ पे एक पहले लिस्ट बना लेते हैं y नाम से और दिखाते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ले सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है अंकित और अंकुर एंड श्रेया, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है जो एक लिस्ट में पड़ी हुई है, ये हमारी एक लिस्ट है और ये हमारी ऊपर ये डिक्ट या डिक्शनरी, है ना। तो देखना, अगर हम y को प्रिंट करें, ओके, और इससे किसी एक वैल्यू को निकालें तो हम कैसे करते थे, इंडेक्स नंबर देते थे। तो ले सपोज मुझे अंकुर को निकालना है तो अंकुर का इंडेक्स नंबर क्या है, इसका 0 होगा, इसका 1। तो आप 1 डालोगे तो अंकुर की अंकुर जो है
वो आपको दिख जाएगा। इसमें देखो lec.py रन किया, ये देखो अंकुर आ गया, है ना, प्रिंट हो गया ना। लेकिन जब यही काम हमको डिक्शनरी में करना होता है तो सेम टू सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इंडेक्स नंबर दे रहे हो, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू ही आप इसको आइटरेट कर सकते हो, इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन जब आप डिक्शनरी की बात करोगे, ठीक है, एक्स लेते हैं डिक्शनरी, तो यहाँ पे आपको की देनी पड़ती है ना, जो भी की है। तो ये इसमें एक चीज़ और समझा दूँ कि डिक्शनरी में जो भी एक तरीके से जो की होती है वो हम बनाते हैं, है ना, हम ही ने तो बनाई है कि नेम की में अंकित डाल दो, एज में 23 डाल दो, और हम उसके थ्रू उसको आइटरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में आप देख रहे हो कि 0 1 2 ऐसे करके वो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लिस्ट में भी की ही है ना, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वाली है जो कि हम डिसाइड नहीं करते, ये अपने आप 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है जब तक आपके वैल्यू है ना। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर मुझे डिक्शनरी को देखना है तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए पहले ही उसने की ये रिकमेंड कर दी है। तो हम नेम देखते हैं ना, नेम देखते हैं क्या, पहले क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, फिर चलाते हैं पाइथन lec.py। तो देखा इसने अंकित दे दिया। तो यहाँ पे देखो हम इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, की, जो भी की होती है। तो ये यूजर डिफाइन है ना, कि हमने खुद बताया कि इसकी की क्या होनी चाहिए, इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो इंडेक्स ही तो है। इवन जैसे ले सपोज हम ये ना देखें, अगर इसको 0 और इसको 1 दे दें, तो अब देखना ये बिल्कुल वैसे ही तो काम करेगा जैसे हमारा वो करता है इंडेक्स नंबर, है ना, पाइथन lec.py। 1 सेकेंड, मैंने गलत टाइप कर दिया, lec.py। देखा 1 देने पे आ गया आपका 23, और जैसे ही आप यहाँ पे 0 दोगे वैसे ही आपको नाम मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप अपनी जो की है, जो इंडेक्स नंबर है, वो आप खुद बना रहे हो, है ना। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। इवन एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे की को स्ट्रिंग ना लेके नंबर लिखते हैं नॉर्मली 1, और इसको 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे डालते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आई मीन 1, पहली वाली देखनी ना तो 1 को करना। अब रन करके देखते हैं, lec.py, अंकित प्रिंट किया, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 डालोगे, 2 मतलब 23, क्योंकि ये हमने इंडेक्स नंबर अपने हिसाब से डिफाइन की है, तो देखा 23 आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक तरीके से डिक्शनरी जो है लिस्ट जैसी ही होती है, बस आपको यहाँ पे एक फीचर मिल रहा है कि आप इसका इंडेक्स नंबर खुद बना सकते हो, जिसको हम की बोलते हैं, है ना, या तो ऐसे करके या फिर इसको एज ए स्ट्रिंग, इस तरीके से। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, उनको देखेंगे और पहले आइटरेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो हमने लूप पढ़ा था, है ना, हम लूप का यूज करेंगे इनको आइटरेट करने के लिए। तो एक प्रॉपर डिक्शनरी पहले बना लेते हैं जिसमें अच्छे से डेटा होगा ना। तो हम जैसे सपोज एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें नेम है, ठीक है, नेम, फिर उसके बाद कामा, एज है, और इसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि सिटी है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हॉबी नहीं, गेम क्या पसंद है, तो BGMI, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ये डिक्शनरी बना ली जिसमें हमने अलग अलग अपने की वैल्यू पेयर दे रखे हैं कि एक बंदे का नाम है, उसकी एज है, उसकी सिटी है, और उसका फेवरेट गेम, है ना।
तो ये एक डिक्शनरी बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस डिक्शनरी को लूप के थ्रू आइटरेट करेंगे। हमारे पास दो लूप है, हमने पढ़े हैं ना पीछे वाली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने लूप के बारे में बात की है। तो हम बात करते हैं कि देखो फॉर लूप से तो इसको आइटरेट करना बहुत सिंपल है। आप ऐसे फॉर करोगे, फिर लेट्स सपोज हम करते हैं आइटम इन एक्स, ठीक है, ऐसे करोगे और प्रिंट करोगे, फिर आई डालोगे, है ना। अब यहाँ पे देखने वाली सर आई क्यों डालोगे, आइटम डालोगे ना, आइटम। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमको मिलेगा क्या। ओके, चलो देख लेते हैं। तो हमको इसने पता क्या दिया, की दी है। तो यहाँ पे एक बात समझे कि जब भी आप फॉर लूप के थ्रू ऐसे आइटरेट करोगे, ठीक है, तो आपको की मिलेगी, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन इसका एक तरीका है, पता है, वैल्यू को लाने का। अगर यहाँ पे आप ऐसे कर दो, एक मेथड होता है, डॉट लगाओगे आइटम्स करके, इसको अगर आप चला दो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप दोनों को निकाल सकते हो, आइटम्स। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे दूसरा नाम देते हैं की, इसको वैल्यू, ठीक है। तो अब देखना, पहले को की कामा वैल्यू, VALU। अब हम दोनों को निकाल सकते हैं, यहाँ पे लगा दो कामा। अब देखना, अब ये चीज़ तुम देखना मज़ेदार है, पाइथन lec.py। देखा, उसने पहले की निकाली, उसका वैल्यू निकाला, उसका की, उसका वैल्यू, उसका की और उसका वैल्यू, है ना। अच्छे से पूरा आइटरेट कर दे रहा है। तो इसमें जो मेथड होते हैं उनको हम धीरे धीरे देखेंगे, ये आपको दिखाना था, है ना, फॉर लूप के थ्रू। लेकिन पता है यही काम आप बिना इसके भी कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है इस मेथड की। ऐसे भी देखो कैसे करोगे, वो समझाता हूँ। आप क्या करो कि आपको पता है कि जब हम किसी की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, तो उसका वेरिएबल लिखते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसकी की डाल देते हैं। जैसे मुझे सिटी चाहिए तो हम सिटी की डाल देंगे, तो हमें जो आंसर है वो यहाँ पे कानपुर प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये तरीका था। तो सेम तरीका हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। कैसे, देखो बताता हूँ। क्योंकि जब हम यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू निकाल रहे थे, सिर्फ की निकाल रहे थे ना, जब आप ऐसे आइटरेट करते हो तो सिर्फ की निकलती है। तो आपको पता है कि ऐसे करने पे आपको सिर्फ यहाँ पे की मिलती है। इसको रन करके देखते हैं पहले, है ना, ताकि वो दिखे आपको, तो आप समझ में पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से की आती थी ना हर एक की, और वो की हम कहाँ डालते थे, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे डालते थे, इसके अंदर, है ना। तो हम कुछ ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं ना, ऐसा मतलब मेथड लिख सकते हैं जहाँ पे ये की अपने आप बदलती जाए, तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। तो वही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर इसको डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सेम वही काम यहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ पे डाल देंगे x। अब देखो, ये वाला चीज़ और ये वाला एक ही तो है, सेम ही तो है ना। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू है, मतलब वो बदलेगी नहीं, सिटी ही निकालेगा। लेकिन इसमें की जो है इस तरीके से बदलती जाएगी, जैसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। तो अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारा डिजायर आउटपुट है वो आया या नहीं। देखा, आ गया, हमारी सारी वैल्यू आ गई। हमने की डाली थी, पहले क्या प्रिंट कर रहा था, उसकी की, है ना। अब इसने क्या प्रिंट किया है, सारी वैल्यू। इवन इनको आप ऐसे, जैसे पहले आता था ना इस वाली स्टाइल में, कहाँ गया, 1 सेकेंड, अच्छा वो मिट गया है, चलो ठीक है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं जिस स्टाइल में अभी हमको मिल रहा था, तो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इधर डाल दो की, ठीक है, और कॉमा। तो अब देखना, जो स्टाइल आपको आइटम वाले मेथड से मिल रहा था ना, जब आप डॉट आइटम करते थे, वो काम आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस विंडो, आई मीन टर्मिनल, and let me run this again. Okay, lec.py. now you are getting like
सेम वे, है ना। उसी तरीके से आपको सारी वैल्यू मिल रही, नेम फिर उसकी वैल्यू, फिर उसका देखो की, फिर उसका वैल्यू, फिर की, और फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, है ना। सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है जैसे हमको डॉट आइटम करने से मिल रहा था। तो ये तो देखो सिंपल है। फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करना वेरी सिंपल, बट यहाँ पे हमको अपनी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी करनी है ना। हमको एक कोडर बनना है। सो दैट्स व्हाई लाइक वी नीड टू थिंक दिस अप्रोच इन डिफरेंट वे, है ना। एक दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको वाइल लूप के थ्रू करके देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक, तो हमने वाइल लिखा, एक पहले यहाँ पे स्टार्टर या फिर कह लो कि इनिशिएटर बना लेते हैं। तो हम उसको आई नाम दे देते हैं ना, आई बराबर 0, चूँकि 0 से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखना एक मैं और काम करूँगा लेकिन वो बाद में करूँगा, पहले ऐसे करते हैं। वाइल WHILE वाइल, है ना। यहाँ पे लेंगे आई इज लेस देन लेंथ, है ना। लेंथ कितनी है आपको पता है, एक फंक्शन है लेंथ जिससे हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इसको लूप चलाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, कमेंट करो इसकी लेंथ कितनी होगी, आपको क्या लगता है कितनी होगी। चलो हम प्रिंट करके देखते हैं लेंथ कितनी दिखाता है इसकी। हम क्या करते हैं, लेन निकालते हैं पहले इसकी, ये डाल दिया, है ना, और रन करते हैं python lec.py। 4 दी, लेकिन 4 क्यों दी, हमारे पास तो यार इतनी सारी वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये रह गई थी 8 वैल्यू हैं, फिर 4 क्यों दी इसने। ओके मैं देखो बताता हूँ। एक्चुअली ये जो लेंथ काउंट करता है ये एक एक इसकी अलग अलग की वैल्यू को नहीं काउंट करता है, ये की वैल्यू के पेयर को एक आइटम मान के चलता है। तो एक ये हो गया, एक ये आइटम हो गया, एक ये आइटम हो गया यहाँ से यहाँ तक कानपुर तक ये वाला, और एक ये आइटम हो गया गेम और BGM आइटम। तो इसी हिसाब से उसने 4 काउंट दिया है, समझे, ऐसे चलता है ये आपको की वैल्यू सारा मतलब काउंट करके नहीं बताता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है कभी आपसे ऐसे मतलब कोई पूछ ले, है ना, तो ये दिमाग में रखना आपने। तो अब चलो ये काम हो गया, अब हम अपने काम पे चलते हैं। जो हमारा काम था, हम क्या कर रहे थे, इसको वाइल लूप के थ्रू आइटरेट करके देख रहे थे। तो हमने एक स्टार्टर बना लिया आई बराबर 0, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि इफ़ आई इज़ लेस देन लेंथ, है ना, जो भी लेंथ है इसकी उससे जब तक छोटा है तब तक ये चलता है रूल लूप, है ना। और अंदर हम क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको i प्लस 1 कर लेते हैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको शॉर्ट में आप i प्लस इक्वल टू 1 कर दो, उसका भी मतलब वही होता है। मतलब हम बेसिकली i को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब लूप देखा था तो हमने बताया था कि अगर आप i को बढ़ाओगे नहीं तो i हमेशा ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ से, और अगर हमेशा ट्रू रहा तो ये लूप चलता ही जाएगा इन्फिनाइट तक, मतलब बंद ही नहीं होगा कभी, तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखो हम ये कर क्यों रहे हैं, चलो दिखाते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, अभी कुछ नहीं वैल्यू डाली, सिर्फ आई को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है ना, और वो आपके दिमाग में भी चले तभी आप समझ पाओगे। देखा आई के अंदर क्या है, ये नंबर पड़े हैं कितने, 0 1 2 3, जैसे इंडेक्सिंग होती है उसी तरीके से, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आई की वैल्यू बदल रही है 0 से 3 तक, क्योंकि हमने लेंथ जो है इसकी दे रखी ना, इस लिस्ट की, आई मीन इस डिक्शनरी की, तो तभी उसने ये 0 से लगा के 3 तक चला है, क्योंकि 0 1 2 3 4 आइटम हो गए ना। तो ऐसे ही चल रहा है। अब इस आई का हम इस्तेमाल करेंगे इस डिक्शनरी को आइटरेट करने के लिए। अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि डिक्शनरी जो होती है वो लेती है की, लेकिन हमारे पास क्या है, आई क्या है, इंडेक्स नंबर, है ना।
एक तरीके से देखा जाए, जो कि लिस्ट और दूसरी चीज़ों में तो काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना, सोचने वाली बात। तो समझ रहे हो ना, अभी तक जो हम देख रहे थे वो बेसिक चीज़ें थी, अब यहाँ पे हमने कोई ऐसा पंगा ले लिया है तगड़े लेवल का कि इसको कैसे सॉल्व करें, कि हमारे पास आई है, इंडेक्स नंबर है, हमारे पास इसकी की नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे ये सब, है ना, तो वही देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हम एक्स को आइटरेट कर सकते हैं इससे। हमको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई मार के देखते हैं। वैसे भी कहते हैं कि उम्मीद से दुनिया कायम है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो इसने एरर दे दिया, क्या एरर है, की एरर है ना, कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये डिक्शनरी है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में बोलो क्या आइडिया आ रहा है, अगर मुझे इसको आइटरेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। थिंक अबाउट इट, सोचो, दिमाग लगाओ, कमेंट में बताओ यार आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसको कैसे आइटरेट करोगे अगर आपको ऐसा करना पड़े, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको डिक्शनरी को वाइल लूप के थ्रू आइटरेट करने का मतलब ख्याल आए, तो कैसे करोगे, सोचो। कुछ है दिमाग में? ओके, हमारे पास बहुत सारे आइडिया हैं, पता है। एक आइडिया जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो पता क्या है, कि एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ, पहले थोड़ी देर के लिए उसको समझ लेते हैं। इसको वाइल लूप जो हमने बनाया इसको करते थे कमेंट, है ना। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ओके। इसके अंदर हम डालते हैं एक्स, फिर डॉट लिखते हैं। इसको डॉट लिखने के बाद देखो आपके पास ये मेथड आ रहा है कुछ, है ना, और ये मेथड ही हमको पढ़ने थे, तो इसीलिए मैं ये नया तरीका निकाला मैंने। सोचा कि आपका दिमाग खोलते हैं चारों तरफ की बात करके, है ना। एक ही मेथड है डॉट की करके, इसको लेते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो अगर अब इसको रन करोगे तो देखना होता क्या है, पाइथन lec.py। इसने आपको एक लिस्ट दी है, किसकी, सभी की, है ना, नेम, एज, सिटी, समझे। तो क्या हम इसमें एक काम कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। इसी के अंदर देखते हैं फॉर आई इन एक्स डॉट की, और इसको ना थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं हम, चूँकि लूप चलाने वाले हैं, है ना। और ये फॉर लूप है, आपको पता है, और हम कर क्या रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आई, अब ये चूँकि हमने कीवर्ड लिख दिया था, ये देखो देखने वाली बात थी, यहाँ पे हमने इन कर दिया तो रेड हो गया। पता क्यों हो गया, क्योंकि ये सारे पाइथन के कीवर्ड हैं, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो हो गया ग्रीन। अगर अब मैं इसको रन करूँ, ठीक है, lec.py, तो देखना इसने सारी हमको की दे दी, है ना, आइटरेट करके। तो हम ऐसे ही कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या है, अगर फॉर लूप चल गया, इसमें फॉर लूप चल गया, मतलब ये एक लिस्ट दे रहा हमको, है ना, तभी तो ये चल पा रहा ना लूप सारी की का। तो अब देखना एक हम जुगाड़ यहाँ पे लगाएंगे। हमको पता है कि प्रिंट के अंदर अगर हम एक्स डॉट की डाल दें, है ना, तो हमको पूरा एक लिस्ट मिलता है, और उस लिस्ट को ही हम यूज करेंगे इस पाइथन के थ्रू डिक्शनरी को आइटरेट करने के लिए। बस ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट ये मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ कि आप समझो चीज़ें कि काम कैसे हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ये लिस्ट है जिसको हम मतलब निकाल सकते हैं उसकी अपने डिक्शनरी के की, है ना। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं वाई नाम के एक्स डॉट की। अब अगर आप यहाँ पे वाई को प्रिंट करोगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, है ना, एक लिस्ट। तो चलो इसको देख लेते हैं, पाइथन lec.py, ये आपको एक पूरी लिस्ट मिल गई, है ना। तो अब आप इसको y को आइटरेट कर सकते हो, इवन इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे हम ये लिख रहे थे
लेन है ना, यहाँ पे हम ये भी तो डाल सकते हैं एक्स डॉट की, समझे। तो अब इसको दोबारा से करते हैं और समझते हैं चीज़ें। हम वेरिएबल में नहीं रख रहे अब वैल्यू, बस वो दिखाने के लिए मैंने रखी थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये डाल देते हैं एक्स डॉट की। ओके, अब हमको पता है एक्स डॉट की में क्या है, की है सारी, और इसको अगर आप लेन में डाल दोगे तो क्या देगा, ये लेंथ देगा ना, लेंथ देना चाहिए ना उस लिस्ट की जो ये हमने लिस्ट निकाली है। चलो करके देखते हैं, आई को प्रिंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं आई में क्या आया। अभी भी अगर नंबर आ रहा है तो मतलब हमारा जो जुगाड़ है वो चल जाएगा। हम इसको ऐसे करके lec.py करते हैं तो हमको नंबर वैसे ही मिल रहे सेम टू सेम, मतलब ये काम कर रहा है ना। हमको यहाँ से इसकी की मिल जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे ये ना लिख के इसको लिखो इधर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तो बताओ क्या मिलेगा हमको, सोचो, दिमाग लगाओ। चलो रन करके देखते हैं, शायद आपके दिमाग में आ गया होगा या फिर आ जाएगा। इसने हमको क्या दिया एरर कि डिक्ट की ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसको हम आइटरेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारा जुगाड़ नहीं काम कर रहा। चलो अभी इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। lec.py हमको इस तरीके से ये मिलती है की, और इस तरीके से हमको इंडेक्स नंबर मिलते हैं। और हम क्या चाह रहे थे कि इसकी हम एक एक की को आइटरेट कर लें विद द हेल्प ऑफ दिस लूप, राइट। हम एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक के लिए देखते हैं कि क्या काम करता है, 0 के लिए देखें ऐसा कुछ हो सकता है क्या। पाइथन lec.py तो हमको एरर आया, सेम एरर, क्योंकि हम इसको इंडेक्स के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास पता एक चीज़ है करने को, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको टाइप कन्वर्जन पता था, तो देख रहे हो हम क्या क्या जुगाड़ लगा रहे हैं इसको चलाने के लिए, क्योंकि हमने चैलेंज लिया है कि हम इसको लूप के थ्रू ही आइटरेट करेंगे डिक्शनरी को, और इससे आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। चल गया, हमको इसकी की मिल रही हैं वाइल लूप के थ्रू, और हमने देखो कैसा दिमाग लगाया, कैसे सोचा कि पहले हम उसकी की निकालें। तो ये मैं पता क्या सिखा रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आइटरेट कैसे करते हैं या ये क्या मतलब कैसे करते हैं। हम आपको सोचना सिखा रहे हैं, थिंकिंग करना से सिखा रहे हैं कि अगर कहीं आप फंसो कोई प्रॉब्लम में तो आपके पास ऐसे अप्रोच होनी चाहिए बहुत सारी सेम चीज़ को करने की। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। कोडिंग बहुत ईजी है, बट ये सीखना कि चीज़ों को किस किस अप्रोच से आप कर सकते हो सेम प्रॉब्लम को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ कोड सीख के काम नहीं करने वाले हो, आप उसको एक प्रॉब्लम के थ्रू देखोगे कि हाँ अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कोड के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे। दैट्स हाउ लाइक कोडिंग थिंक वर्क, राइट। यू कैन नॉट जस्ट डू कि हमने कोडिंग सीख ली और नाउ आई एम ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना, कोडिंग सीख ली बस हो गया। हमको सीख के उससे कुछ बनाना भी तो है, हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। तो जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, आपने देखी कि वाइल लूप के थ्रू हमको डिक्शनरी को आइटरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने एक तरीका निकाला ना, ढूंढा, कुछ जुगाड़ लगाया यहाँ पे। तो हम अभी आधी दूर तक तो पहुँच गए ना कि हमने की आइटरेट कर ली। अब इन्हीं की से हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर की मिल गई तो वैल्यू भी मिल जाएगी। आप क्या करो कि यहाँ पे एक एक्स डाल दो और इसको टोटल को पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो फिर, ठीक है। और जो हो रहा है यहाँ पे वो चीज़ मैं बाद में आपको अभी समझाऊंगा कि हो क्या रहा है।
पहले देखते हैं कि हमारा जो हम डिजायर रिजल्ट चाहते हो वो हो गया क्या। हो गया, हमको हमारी वैल्यू मिल गई। लेकिन ये मिली कैसे, ये देखो, सोचो समझो क्या किया हमने। देखो इवन अगर जैसा आप वहाँ पे देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब एक एक चीज़ समझते हैं ना सिंपल तरीके से। हमने क्या किया, पहले वाइल लूप चलाया 0 से और कंडीशन दे दी कि अगर उसकी वैल्यू आई की लेंथ से, किसकी, एक्स डॉट की, और एक्स डॉट की में क्या था, एक्स डॉट की में ये था, ये चीज़, ये एक लिस्ट थी ना डिक्शनरी की। तो इसमें सारी की का क्या कर रहा है वो, इन सारी की के काउंट कर रहा है। की कितनी निकली, 4, तभी वो 4 तक आइटरेट कर रहा है कि आई बराबर अगर 4 से छोटा है तो चल जाए जब तक, तो आई बराबर 3 तक 4 से छोटा रहा तो 3 बार तक चला। मतलब आई की जो वैल्यू है हमने देखी भी थी कि 0 1 2 ऐसे 3 तक जा रहा था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रिंट के अंदर, पहले वो एक्स के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर चेक कर रहा है इतनी चीज़। अंदर से चलते हैं, अंदर से समझते हैं। सबसे छोटा पार्ट क्या है, एक्स डॉट की, यहाँ से उसने उठाई की, है ना, बहुत सारी की, उन की को कन्वर्ट कर रहा है लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या कर रहा है, उस लिस्ट से 0 इंडेक्स पे जो की है उसको डाल रहा है किस में, इस बड़े से यहाँ पे। और जब इसमें की पड़ती है दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के इसमें, है ना, ले सब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये हटा के उसने ये डाल दिया यहाँ पे ये, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, अंकित मिलेगी ऑब्वियसली, वही तो हो रहा है ना, वही तो हो रहा है ना। तो बैकएंड में यही तो हो रहा है जब आप ये डाल रहे हो, क्योंकि इस लिस्ट से वो 0 नंबर पे जो की है उसको इस बड़े से ब्रैकेट में डाल रहा है, और उस बड़े से ब्रैकेट का जो रेफरेंस है वो किससे है, एक्स से, मतलब इस डिक्शनरी से, समझे, ऐसे चल रहा है ये। तो इस हिसाब से आप ऐसे आइटरेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो मतलब पॉसिबिलिटी हैं, चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको अगर सिर्फ फॉर लूप पता है तभी आप इसको कर सकते हो, व्हाइल लूप के थ्रू नहीं कर सकते, कर सकते हो। देखा हमने किया ना इसकी हेल्प से। तो तरीके हैं, चीज़ें हो सकती हैं। और व्हाइल लूप बड़ी अप्रोच थी, लेकिन फॉर लूप में ये सिंपल से हो सकता था, आपको पता है, मैंने दिखाया भी था। फॉर ले सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि की कामा वैल्यू, है ना, बहुत सिंपल तरीका है, कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्स डालो और यहाँ पे आइटम्स लिख दो। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसो जहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दे कि नहीं नहीं आपको फॉर लूप से ही, व्हाइल लूप से ही करना है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको डिफरेंट अप्रोच पता होनी चाहिए सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। आई एम नॉट टीचिंग यू कि डिक्शनरी क्या होती है, आई एम टीचिंग यू कि सोचते कैसे हैं चीज़ों को। देखो ये तो सिंपल था, 2 लाइन में हो गया। अब हम डिक्शनरी के बहुत सारे मेथड देखते हैं, क्योंकि उनका हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स डॉट करते हो तो आपको मेथड दिखते हैं बहुत सारे। इसमें एक मेथड होता है क्लियर, ये पता क्या करता है, अगर इसको करोगे और फिर अगर आपने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो आपको एक खाली डिक्शनरी मिलेगी, ठीक है, सारा वैल्यू गायब हो जाएगा, lec.py, ये देखो। और हाँ, खाली डिक्शनरी से मुझे याद आया कि एक खाली डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और नीचे आते हैं कि हमको एक डिक्शनरी बनानी है जो एम्प्टी है, वाई नाम की वेरिएबल में डाल रहे हैं। अगर हम ऐसे कर दें और इसको अगर देखें, इसका टाइप चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या है ये। वाई का टाइप देखते हैं तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये डिक्शनरी है या क्या है, तो वही हमको देखना है यहाँ पे। तो हम इसको करते हैं रन पाइथन lec.py, तो इसने डिक्ट दिया। तो समझे, डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी
इम्पटी जो डिक्शनरी है उसको ऐसे बना सकते हो, बस 2 कर्ली ब्रेसेस लगा दो और बन गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे कामा लगा दोगे, ठीक है, वैसे ये काम तो नहीं करेगा कामा वाली चीज़, जबकि टपल में तो काम कर जाता था। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, अगर हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट के लिए कर देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी, आई थिंक वो बन जाएगा सेट। 1 सेकेंड, हाँ सेट बन गया, देखा। तो अगर आप इस तरीके से कर दोगे कर्ली ब्रेसेस और कोई वैल्यू डाल दोगे तो वो सेट बन जाता है, जबकि ये खाली रहता है ना ऐसा, तो वो डिक्शनरी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर एम्प्टी हमको सेट बनाना हुआ फिर वो कैसे बनेगा, क्योंकि सेट में भी तो ऐसे ही होता है। तो एम्प्टी सेट बनाने का सिंपल तरीका है, अगर आपको सेट बनाना पड़ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन फंसे कि आपको सेट बनाना है एम्प्टी, लेकिन ये वाला मेथड आपको पता है कि ऐसे करोगे तो वो डिक्शनरी बनाएगा, तो सिंपल सी बात है, इसको बनाओ मत। फंक्शन तो आपको पता है ना, सेट वाला ऐसे है ना, ये भी तो कर सकते हो, पाइथन lec.py, ये बन गया सेट एम्प्टी, है ना। अगर इसमें y को आप प्रिंट करोगे लिखना तो ये खाली मिलेगा lec.py। वैसे सेट पे हम बात करेंगे, देखो ये है ना, बाद में चाहो इसमें वैल्यू डाल सकते हो कुछ भी, मतलब वो तो सिंपल है ना। अगर ले सपोज यहाँ पे आप 1 डाल दोगे और फिर इसको रन करोगे पाइथन lec.py। 1 सेकेंड, अरे यार मैं गलत जगह वैल्यू डाल रहा हूँ। आपने सेट बना लिया ऐसे, है ना, एम्प्टी। अब आपको पता है कि एम्प्टी सेट में वैल्यू डालनी है, तो आप या तो मेथड लगा दो ये ऐड वाला बाद में, क्योंकि खाली है, बाद में इसमें वैल्यू डाल दो, 2 डाल दी। अब इसको रन करते हैं पाइथन lec। वैसे हम यार सेट पढ़ ही क्यों रहे हैं, वो तो बात की चीज़ है, चलो सॉरी। हाँ, तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ मैं, इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। वैसे कोई नहीं, पढ़ना तो वो भी है बाद में। तो देखो क्लियर क्या कर रहा था, खाली कर दे रहा था। और जो मेथड है उनको भी देखते हैं। डॉट लगाओगे आपको मेथड दिखेंगे, एक ही होता कॉपी मेथड। वैसे ये दूसरे में भी होता है, लिस्ट में भी आपको दिखेगा ये। अगर आप यहाँ पे लिस्ट भी बनाओगे, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको टाइप इसका चेंज कर देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ x बराबर, ठीक है। अभी आप डॉट लगाओगे तब भी आपको ये कॉपी वाला मेथड दिखेगा और अपेंड दिखेगा, ये सारे उसके दिख गए ना आपको, लिस्ट वाले। लेकिन हम डिक्शनरी में हैं तो हम डिक्शनरी का देखते हैं। तो x डॉट जैसे आप करोगे तो इसमें देखो आपको इसके बहुत सारे मेथड जो हैं वो दिख जाएंगे। तो हम कॉपी पे बात करते हैं, कॉपी करता क्या। देखो हम आपको याद है, एक मैंने चीज़ पढ़ाई थी आपको पिछले तीसरे या चौथे शायद लेक्चर में, कि x बराबर अगर आपने 5 कर दिया, ठीक है, और y बराबर आपने 5 कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों एक ही वेरिएबल को, मतलब एक ही एड्रेस को पॉइंट करते हैं, है ना। ये नया मेमोरी नहीं बनाता है पाइथन, सेम इसी वाले को इस y वाले में भी जो है वो सेम चीज़ है। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज होगा, समझे। ये होता था। लेकिन जब आप एक कॉपी बनाते हो तो पता है वो जैसा ये बना है पहला वाला, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा बनाता है उसका कॉपी, ठीक है, मतलब रेफरेंस नहीं देता है। तो वो चीज़ तो वही होगा यहाँ पे। तो जैसे x डॉट कॉपी अगर आप करोगे और इसको किसी दूसरे y नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करोगे तो वो दोनों दिखेंगे सेम, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करके दोनों को प्रिंट करूँ पाइथन lec.py, देन यू विल सी दैट कि बोथ आर लुकिंग सेम, ओके, देयर इज़ नो डिफरेंस व्हेन यू लाइक सीइंग देम, राइट। लेकिन दोनों अलग हैं, कॉपी हैं,
चेक कैसे करें कॉपी है या नहीं? तो सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे एक आपको मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया था, अगर याद हो तो उसको चला के देख लो। हम क्या लिख लेते हैं, एक्स इज वाई, चेक कर लेते हैं, ये बता देगा यस और नो। पाइथन pythonlec.py, तो इसने बताया फॉल्स है कि एक्स वाई नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब हम इनको प्रिंट कर रहे थे तो दिख तो सेम ही रहे थे। एक्स का हम अगर वाई करें तो आप देखना कि दिख तो यार सेम रहे हैं, तो फिर ये अलग कैसे हैं? क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग है। ये देखो ये पहला वाला है, ये यहाँ से दूसरा वाला है, सेम टू सेम तो दिख रहे हैं, तो अलग कैसे हैं? सेम होने चाहिए थे, क्योंकि अब ये अलग अलग कॉपी बनी हुई, हमने कॉपी बना दी, हमने रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन अगर हम ये करते, इसको हटा के ऐसे कर दें कि x बराबर वाई कर दो, तो अब देखना, अब अगर आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो ये ट्रू देगा। देखो दिया ट्रू, समझे? क्योंकि अब एक ही को रेफर कर रहा है वो, सेम पहले वाले को। तो डॉट कॉपी से ये होता है, समझे? डॉट कॉपी क्या करता है, जो डॉट कॉपी मेथड है वो एक उसकी कॉपी बनाता है सेम टू सेम, वैसे ही अलग दूसरे एड्रेस पे। समझ रहे हो? तो ये हो गया कॉपी मेथड। अब देखते हैं और चीज़ें। डॉट गेट ये क्या करता है? ये सेम टू सेम वैसा काम करता है जैसा हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की के थ्रू वैल्यू गेट करते हैं ना, तो वही काम ये भी करता है। अगर इसके अंदर आप नेम डाल दोगे, ठीक है, और अब इसको प्रिंट करोगे वाई को, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, देखें होता है क्या। ठीक है, lec.py, तो आपने देखा कि उसने अंकित दिया। अंकित क्यों दिया? क्योंकि हमने अंकित वैल्यू दी थी, आई मीन उसकी की दी थी ना अंकित की। अगर यहाँ पे आप एज डालते तो आपको एज दे देता। देखना पाइथन lec.py 23 दे दी। मतलब कि ये सेम टू सेम उसका काम करता है जो हम इसके थ्रू कर रहे थे, एक्स ये वाली चीज़ है ना। लेकिन फिर इसकी और इसकी दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट क्यों है? हमारा जब इससे काम चल रहा था तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको कर दो कमेंट, ठीक है, और इस वाले को प्रिंट में डाल दो। इसको डाल देते हैं प्रिंट के अंदर, ये डाल दिया। अब इसको रन करते हैं, सब समझाऊंगा, वेट करो बस। lec.py, तो क्या हो रहा है, 23 दे रहा है, ठीक है, समझ गए कि जो भी आप वैल्यू की दोगे उसकी वो वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। ले सपोज अब मैं क्या करता हूँ, गलती से मैं एज टाइप कर रहा था लेकिन एजेस हो गया गलती से, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो यू विल गेट एरर, ओके, एरर आ गई कि की एरर है, की जो आपने डाली हुई है वो गलत डाली है ना। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, हम नहीं चाहते कि एरर आए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न कर दे जो आपको बस बता दे कि की नहीं मिली या की थी नहीं, ऐसा कुछ है ना। तो वो हम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो अगर आप गेट वाला ये मेथड यूज करोगे तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा इसको डालो इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप इसमें गलत वीड अगर डाल दोगे ना तब भी ये चलेगा लेकिन एरर नहीं देगा, आपको नन रिटर्न कर देगा। पाइथन lec.py, देखा, नन रिटर्न कर दिया। तो हो सकता है कि आपको ऐसा कभी सिचुएशन हो जहाँ पे आप बनाना चाहो कंडीशन। अब देखो एक कंडीशन समझाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन अब हमको नन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जब हमारा उससे काम हो रहा था स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ये नन की ज़रूरत क्यों पड़ रही भाई? क्योंकि हम ऐसी कंडीशन बना सकते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कुछ एफ है, हम ऐसे देखो समझा रहे हैं आपको है कि एफ जो भी वैल्यू है ना, जो भी हम चेक कर रहे हैं, एक्स इज डबल इक्वल टू
एक्स नहीं लेते हैं, चलो इसको वाई लेते हैं, वाई डबल इक्वल टू नन, एनो एनी। ठीक है, ऐसी कंडीशन हम ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसके थ्रू वो कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नन आ रहा है और वो क्या ये है। अब देखना समझना ये होगा क्या, और हमने ये किया क्यों है उसका भी आपको मतलब बताएंगे। हमने ये बनाया, हमने लिखा कि जब x डॉट गेट एजेस की अगर वैल्यू नन हो तो क्या, यहाँ प्रिंट कर दो यू हैव इंटर रॉन्ग की। ठीक है, और इल्स में मैं दे रहा हूँ प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यार बाहर ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट भी कराना है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको डाल देता हूँ वाई में, ठीक, जैसा हम पहले कर रहे थे, वाई इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर तो लगाओ भैया, नहीं तो उसको स्टोर कहाँ कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया योर वैल्यू इज वाई। ठीक है, देखो ये हमने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं और समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एजेस सही डालूँ, ठीक है, सही डाली, और अब इसको रन करता हूँ पाइथन lec.py, तो इसने दिया योर वैल्यू इज 23। ओके, सही दिया। अब मैं यहाँ पे ऐस कर देता हूँ, ओके, और अब इसको रन करता हूँ lec.py, तो इसने दिया यू हैव इंटर रॉन्ग की। तो आप समझे प्रॉब्लम, समझे, और उसका सलूशन समझे कि कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको एरर नहीं दिखानी है, आपको सिस्टम को, आपके पाइथन के जो कह सकते हैं कि प्रोग्राम को क्रैश नहीं करना है, आप उसको हैंडल करना चाहते हो कि अगर नन आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे चेक किया ना कि अगर इसमें नन आए तो प्रिंट कर दो कि यू हैव इंटर रॉन्ग की, क्योंकि हमको पता है कि जब आप गलत की डालोगे तभी नन आएगा। तो हमने ऐसे मैसेज दिखा दिया कि यू हैव इंटर रॉन्ग की, अब वो दोबारा से सही की डालेगा, तो ये हैंडल हो गई ना ये प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ये नन का यूज कर सकते हो, तब ऐसे ही मतलब इस डॉट की वाली इस मेथड का यूज कर सकते हो। तो समझे ना, बिहाइंड द रीजन समझे। जैसे आप मूवी देखते हो तो अगर आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिल जाए तो आपको कितना मज़ा आता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनी थी, इसका रीज़न ये था, है ना। सो दोज थिंग आई एम टीचिंग यू। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि डिक्शनरी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर है और उसके लिए कोई चीज़ बनाई गई है, नन, हमको नन की ज़रूरत क्या थी, तो देखा यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के लिए नन की ज़रूरत है हमको। ये नन रिटर्न कर रहा है तभी तो हम ये कर पा रहे हैं ना। अगर नन ये रिटर्न नहीं करता तो हम क्या ये वाला मेथड सोच पाते, ये बना पाते ऐसा कि अगर ना मिले तो उसको ये बता दो कि आपकी की रॉन्ग है। अब ये चल गया ना प्रोग्राम अच्छे से। तो ये चीज़, तो आई थिंक आपके बहुत सारे लॉजिक क्लियर हो रहे होंगे। मैंने बताया था मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ यार फीडबैक दो यार, ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो भी दिखे कर दो बस, बिकॉज इट वुड हेल्प मी टू लाइक डू इट अगेन एंड अगेन। वैसे मैं पैशनेट हूँ इसके लिए, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, वेदर यू लाइक वॉच इट टिल द एंड और यू आर जस्ट वॉच लाइक फ्यू मिनट, I would still do it, right? But I'm telling you this thing so that like अगर आप इसको अच्छे से करोगे, फीडबैक दोगे, तो मुझे भी फीडबैक मिलेगा ना कि क्या चीज़ रह जा रही है, उसको मुझे इम्प्रूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो किसी ऐसे बंदे की हेल्प हो सकती है जो जिसको वाकई में ज़रूरत है इसकी, है ना। तो इसलिए भी शेयर कर सकते हो और लाइक कमेंट करके बताओ, कुछ तो फीडबैक दो। तो हमने डिक्शनरी में ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है, गेट के बारे में,
और स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में कि उसको कब यूज करना है, इसको कब यूज करना है। अब और इसके मेथड उनको भी देखते हैं। हमको पता है कि और मेथड जैसे ये वाला हम देख ही चुके हैं, आइटम्स वाला, कि ये हमको क्या देता था, आइटम्स देता था। अगर हम इसको यहाँ पे भी रन करें तब भी ये रन होगा। देखना, इसको आप अगर प्रिंट करो वाई को, चूँकि वाई में जा रही ना सारी वैल्यू, वाई को अगर प्रिंट करो देन यू विल गेट ऑल दोज आइटम। ये देखो पूरे आइटम मिल रहे हैं आपको, और किस फॉर्म में मिल रहे हैं ये देखा आपने। ये टपल के पेयर बना रहा है अंदर, है ना। और पता ये था तभी तो हम इसको पता है आइटरेट कर पा रहे थे ना, की और वैल्यू को अलग अलग, समझे। चलो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, एक मज़ेदार यहाँ पे, कि ये हो क्या रहा था। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, ये समझो कि हम टपल में हैं, टपल और लिस्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वाई नाम की एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम ऐसे इस तरीके से ऐसे पेयर में टपल बनाएंगे, ठीक है। एक टपल बनाया, इसमें डाला नेम। देखो हो क्या रहा था, बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ इसका। इसके अंदर हमने लिख दिया अंकित, ठीक है, कामा लगाया, एक और टपल बनाया लिस्ट के अंदर जिसमें डाल दिया एज, ठीक है, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 23, ठीक है। फिर एक और इसमें गया, फिर कॉमा लगाया, फिर एक टपल बनाया जिसमें हमने डाल दिया सिटी, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर इसमें डाल दिया कानपुर, KNPUR। बस इतना ही ले रहा हूँ मैं, आगे का मतलब नहीं बना रहा हूँ, इतना सा ही बना रहा हूँ। एक कह सकते हैं कि एक आपका टपल है ये, ठीक है। तो ये हम क्लोज कर देते हैं। एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक ये हो गया दूसरा टपल, और एक यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, ये हो गया इतना टपल, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक लिस्ट के अंदर 3 टपल बनाए हैं, 1 2 3, और हर एक को हमने इस तरीके से ऐसे अलग किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि हमारे ये टपल सारे बन गए, ओके। 1 सेकेंड, यहाँ पे वाज नॉट क्लोज, कौन सा क्लोज नहीं है, 1 मिनट मुझे देखने दो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ, देखता हूँ गड़बड़ कहाँ कर दी हमने ये बनाया, ये वैल्यू दी, ठीक है, ये बनाया, ये वैल्यू दी, ये बनाया, अच्छा इधर ही कॉलन लगा दिया, ये गलती कर दी, देखो है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है जब आप ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हो कि एक के अंदर एक चीज़ बना रहे हो ना। तो ये हमने एक देखा, ये लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर क्या डाल दिए, 3 टपल डाल दिए, ठीक है, 1 2 3। तो अब आप इसको अगर आइटरेट करो फॉर लूप के थ्रू, फॉर आई इन वाई, क्योंकि आई के अंदर ही तो वाई देख रहे हैं हम, वाई के अंदर में तो आई। अब इसको आप अगर प्रिंट करोगे तो देखना होगा क्या, पाइथन lec.py। तो देखना ये इसने ऐसे पेयर बना के दिए, एक एक टपल को आइटरेट कर रहा है ना। तो वही काम तो इसमें हो रहा था कि ऐसे वो ऐसे आइटरेट कर रहा था, और फिर हम पता क्या कर रहे थे, फिर हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक फीचर होता है कि अगर पेयर में वैल्यू है तो उसको आप ऐसे कॉमा करके 2 करके निकाल सकते हो, ऐसे आई और जे। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई और जे। देखना होगा क्या, पाइथन lec.py, देखा सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में निकले ना, नेम उसके सामने उसकी वैल्यू ये। तो ये काम हो रहा था अंदर, समझ रहे हो, कि पहले वो आइटरेट कर रहा था इस पूरे एक टपल को, ठीक है। फिर जब आप उसको ऐसे 2 वो दे रहे हो, है ना, तो दोनों को एक एक करके निकाल रहा है, पहले इसको इसके साथ और उसको इसके साथ, ऐसे पेयर में। और इसी वजह से हम जो लिस्ट का वो जो आइटम्स वाला ये होता है मेथड, ये यूज करते हैं, क्योंकि वो फिर इस फॉर्मेट में आ जाता है, और जैसे ही इस फॉर्मेट में आता है फिर हमारे लिए इस तरीके से आइटरेट करना हो जाता है ईजी डिक्शनरी को, ठीक है।
तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने उस पर वापस, ठीक है, आगे की चीज़ें देखते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो हमने आइटम देख लिया था पहले भी, अब डॉट लगा के और इसके मेथड देखते हैं। जैसे पॉप होता है, पॉप पता क्या करता है, पॉप निकालता है वैल्यू को, मतलब जो आप यहाँ पे निकालना चाहो उसको निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे हम गेम को निकालते हैं, देखते हैं ये निकालेगा या नहीं। अब इसको रन करते हैं। निकालने का मतलब समझते हो? चलो अभी समझ में आ ही जाएगा। BGMI, ठीक है, तो BGMI को उसने निकाल दिया होगा। तो हम इसको ना एक्स को देखते हैं ना, हम वाई को क्यों देख रहे हैं? वो तो रिटर्न कर रहा ना जो निकाल रहा, लेकिन हमको ये देखना क्यों इसमें कितना बचा। देखा, इसमें से उसने एक्स में से क्या निकाल दिया, एक की वैल्यू पेयर निकाल दिया, ये वाला गायब कर दिया। तो जो पॉप करता है वो क्या करता है, ये सेम टू सेम वैसा होता है जैसा लिस्ट में होता है, लेकिन लिस्ट का पॉप और इसका पॉप में काफ़ी फ़र्क होता है। देखो मैं बताता हूँ, लिस्ट के पॉप में पता क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूँ जेड नाम की और उसमें वैल्यू डाल दूँ 1, 2, 3, ठीक है, और इसमें अगर मैं जेड डॉट पॉप चलाऊँ, आपको पता है लास्ट की वैल्यू निकालता है ये सब, है ना, ये आर्गूमेंट नहीं लेता है, बस ऐसे ही लिख दो। अब अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे जेड को, तो आपने देखना कि 3 कम हो जाएगा। पाइथन lec.py, तो उसने 1, 2 देखो दिया है ना, लास्ट से निकल गया। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, इसमें ये लास्ट से नहीं निकालता, इसको आपको देना होता है किसको निकालना। अगर आप इसको ऐसे बिना इसके रन करके देखो तो क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। पाइथन lec.py, तो इसने एरर दे दिया कि पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गूमेंट गॉट 0, कि एटलीस्ट उसको यार एक आर्गूमेंट तो चाहिए और तुमने उसको एक भी नहीं दिए, तो उसने एरर थ्रो कर दिया आपको। सो दैट्स व्हाई लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पॉप यूज कर रहे हो डिक्शनरी में, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग 1 आर्गूमेंट इनसाइड इट, राइट। तो यहाँ पे आपको उसकी की देनी पड़ेगी, की दोगे तब, जैसे मैं नेम दे रहा हूँ इस बार, तो देखना पता क्या करेगा, अब ये हमारे नाम को ही हटा देगा, देखना lec.py, तो इसने देखो हटा दिया। अच्छा एक काम करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं पता ये क्या करेगा। हम यहाँ पे नेम न डाल के उसकी मतलब की न डाल के उसकी वैल्यू डाल के देखते हैं फिर क्या होगा। पाइथन lec.py, तो इसने एरर दे दी, की एरर है ना, देखा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब हम और चीज़ें देखते हैं। डॉट पॉप देख लिया हमने, क्लियर भी देख लिया, गेट देख लिया, आइटम देख लिया, की भी देख लिया, पॉप देख लिया। पॉप आइटम क्या होता है, हाँ पॉप आइटम, हाँ ये चीज़ देखो, ये है वो चीज़, मतलब लिस्ट का जो पॉप होता है, ठीक है, लिस्ट का पॉप और डिक्शनरी का पॉप आइटम बराबर है, समझे। ये चीज़ तुम कह सकते हो कि लिस्ट का जो पॉप होता है और डिक्शनरी का जो पॉप आइटम होता है, पॉट लिख दिया यार, क्या लिख रहे हो, पॉप आइटम, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये वही काम करेगा, देखना लास्ट सेट आएगा। अगर अब आप इसको रन करो पॉप आइटम को, पाइथन lec.py, तो देखना इसने लास्ट से BGMI को हटा दिया ना। तो ये वाला जो है ये काम करता है, जो लिस्ट का पॉप करता है वो ये इसमें डिक्शनरी पॉप आइटम करता है, लेकिन जो नॉर्मल पॉप होता है वो एक आर्गूमेंट लेता है, समझे। हमने ये भी देख लिया, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट वैल्यू, ये और भी चीज़ें हैं। और हाँ देखो, बहुत सारे मेथड ये होते हैं जो आई थिंक आपको पता भी होते हैं, लेकिन आप कभी कभी यूज करते हो। अब जैसे ही अपडेट होता है मेथड, ये क्या करता है, ये आपको इसमें आपको 1 सेकेंड हम कुछ करके देखते हैं। जैसे उसमें लिखता हूँ ABC और इसमें डाल देता हूँ 1, 2, देखते हैं कि हमको क्या मिलता है।
हमको भी नहीं पता है, हम इसको बस ट्राई करके देखना चाह रहे हैं। तो ये एरर दे रहा है कि अब अपडेटेड एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गूमेंट गॉट टू। ठीक है, चलो एक देख के देखते हैं, क्योंकि अपडेट का मैंने यूज़ किया नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या है। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज लेंथ 1 2 इज रिक्वायर्ड वैल्यू। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैज 0 हैज लेंथ 1। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर डाल के देखते हैं। अपडेट करता क्या मुझे पता भी नहीं है, इसको हम देखते हैं। चलो फिर से python lec.py int object is not iterable। अच्छा 1 सेकेंड, मुझे ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अपडेट मेथड कर क्या रहा है। एक्चुअली हमने पता गलती क्या कर दी कि हम उसको ना सिर्फ एक आर्गूमेंट दे रहे हैं, और वो भी पता है सिंगल। हमको देना पड़ेगा की वैल्यू पेयर, क्योंकि हम उसमें बढ़ा रहे हैं ना, चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं ना, जैसे इंसर्ट होता है उसी तरीके से ये काम करता है। तो हमको ना इसमें की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जैसे ले सपोज मैंने नेम दिया, ठीक है, फिर कॉलन दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल राहुल राहुल। और अब इसको रन करके देखते हैं कि अभी भी क्या एरर देगा ये, या चल जाएगा py। तो इसने क्या दिया है, इनवैलिड सिंटैक्स डॉट अपडेट नेम राहुल। मतलब अच्छा ओके, हमने एक चीज़ पता फिर गलती कर दी, हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा, क्योंकि ये पूरा लिस्ट देता है फॉर्मेट में, ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में ही लेगा, और वी आर जस्ट गिविंग इट इन डिफरेंट मैनर, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट टेकिंग। तो देखा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपका दिमाग नहीं चलता और भूल भी जाते हो। तो आपने देखा इसने नेम और राहुल को अपडेट कर दिया शुरुआत में, ठीक है, और किस में किया है कि जो आपके पास की वैल्यू पहले से थी, ठीक है। लेकिन अगर ले सपोज मैं यहाँ पे कोई नई की डालता, मतलब की जो बिल्कुल नई है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती पहले से, तो क्या करेगा। तो हमने यहाँ पे ले सपोज डाल दी टेस्टिंग के नाम से एक की डालता हूँ, फिर देखता हूँ फिर क्या ये नई बनाएगा या उसी में चेंज करेगा lec.py। तो उसने पता एक नई की बनाई और लास्ट में उसको ऐड किया, समझे। तो यहाँ पे हमने देखा अपडेट का भी सीख लिया। वैसे ये मेरे दिमाग से निकल रहा था, बट चलो खैर लास्ट टाइम तक हमने इसको पता कर ही लिया। तो ये देखा मेथड होते हैं, हमने इन सारी चीज़ों को देखा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं। वैसे देख रखी हैं, वैसे कुछ बचा नहीं है, बट एक चीज़ थी जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी, लेकिन अभी थी मेरे दिमाग में, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई है अभी जस्ट बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि इसको भी बताना है, लेकिन आ ही नहीं रहा दिमाग में। चलो ठीक है, ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, शेयर करो। हमने देखा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे अपने दम पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी करी जो हमको खुद नहीं पता थी कि मतलब क्या होगा रिजल्ट उसका, है ना। जैसे हम वाइल लूप के थ्रू इसको आइटरेट करके देख रहे थे, हमने एक प्रॉब्लम सोची और उस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व किया। तो देखा, मतलब मेरा पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा अलग है। हम आपको वो नहीं पढ़ा रहे हैं जो हमने कहीं सिलेबस में पढ़ के रखा है और सीधा उसी को डिट्टो कॉपी मार रहा हूँ। कॉपी नहीं मार रहा हूँ मैं, पता जब ये पढ़ाता हूँ तब मेरे पास साइड में और कुछ चीज़ें नहीं होती, मतलब मैंने ऐसा कोई टू डू लिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बना रखा होता है। बस मेरे दिमाग में होता है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, और मेरे दिमाग में इतना कुछ है कि मैंने ये सीख रखा है, तो इसको मैं सारा इसमें डाल दूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ। और फिर वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जो भी यहाँ सीखते हैं, मैं बीच में पता ऐसे मतलब बात करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ कि अच्छा क्या मैं ये ऐसे डाल दूँ, क्या मैं ये लिख दूँ, ताकि आपके दिमाग में भी आए कि यार हाँ कुछ तो ये बोल रहा है, आपका भी दिमाग चले। जब आप ऐसे पढ़ोगे ना कि आप भी उसमें इंटरेक्ट कर रहे हो, इंगेज हो रहे हो कंटेंट में, है ना। सो दैट्स व्हेन लाइक यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स इन अ बेटर वे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ।
विद दिस लाइक काइंड ऑफ वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई मीन ये थैंक यू अपने आप को ही है, ग्रेटफुलनेस के तरीके से। बाय।